दोस्तों आज एक मैं स्टोरी लेकर के आपके बीच में आया हूँ और ये स्टोरी दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। पूरी वीडियो सुनना, पूरी वीडियो देखना। दोस्तों आपने सुना होगा महाभारत की कहानी। जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली थी तब मैं ये कहानी आपको श्री कृष्ण, बलराम जी, भीम और दुर्योधन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों ये कहानी वाकई में बहुत बड़ी चीजें हैं। ताकतवर होने से कुछ नहीं होता है, आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा, आपको बुद्धि से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कमाल की स्टोरी है, कमाल की इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों ये आपके बिजनेस को कई गुना ग्रोथ कर सकता है अगर आप इसको अपने बिजनेस पे लागू करेंगे। दोस्तों कहानी है महाभारत काल की। जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली थी उसी बीच भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने पहुंचा श्री कृष्ण जी से सहायता के लिए। तो श्री कृष्ण जी ने कह डाला कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा। एक और मेरी नारायणी सेना और एक मैं निहत्था। तो दोस्तों कहते हैं कि बुद्धि, नॉलेज बहुत जरूरी है किसी भी जगह में, चाहे वो जंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको इस कहानी की इंटरेस्टिंग बातें आपको बाद में पता चलेगी कि ये कहानी में क्या शिक्षा मिलती है। आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा और अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे भीम के बारे में, बाद में बात करेंगे, बट अभी बात कर रहे थे जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोगों ने हेल्प के लिए गया भगवान श्री कृष्ण जी के पास। वो सो रहे थे। जब उन्होंने जाग करके उठा तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचे थे। दुर्योधन उनके माथे पे के तरफ बैठे थे और अर्जुन उनके पैरों के सामने बैठे थे। सो दोस्तों जब श्री कृष्ण जी ने उठा तब उन्होंने सामने सबसे पहले अर्जुन को देखा। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन क्या चाहिए, क्यों आए हो? अर्जुन जी ने बताया सारी कहानी और तब भीम ने कहा कि मैं पहले आया हूं, मुझे बोलने की अधिकार होनी चाहिए। सो दोस्तों कहा कि ठीक है, ये तो बात ठीक है, बोलो आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि बुद्धि कितनी बड़ी चीज होती है। और कहते हैं दोस्तों विनाश काले विपरीत बुद्धि वाकई में इस कहानी पे साबित होती है। आप भी अपने बिजनेस पे खुद को लागू करना कि आपके पास क्या चीजें हैं, क्या तकनीक है। सो दोस्तों जब दुर्योधन को मांगने की बारी आई तब दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मुझे आपसे सहायता चाहिए इस युद्ध में। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन आपको तो पता है ना कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, आप मांगो जो मांगना है। सो दोस्तों उन्होंने दुर्योधन से कहा मांगो क्या मांगना है। तो दोस्तों दुर्योधन ने क्या मांगा? नारायणी सेना। क्या मांगा? तो दोस्तों दुर्योधन ने क्या मांगा आपको तो पता ही है। उन्होंने नारायणी सेना, यानी कि नारायणी सेना अजय था, वो कभी नहीं हारता, कभी नहीं हार रहा था। वो खुद भगवान श्री कृष्ण का बनाया हुआ सेना था। सो दोस्तों पता है कि लड़ाई में जीतने के लिए योद्धा का होना जरूरी है, बल का होना बहुत जरूरी है। ये बातें दुर्योधन को पता था। उन्होंने सेना मांगा। अर्जुन से बोला कि आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी कोई सेना की आवश्यकता नहीं, मुझे तो आपकी आवश्यकता है। आप मेरे साथ रहें और आप इस युद्ध में आप मेरा सारथी बने, आप मेरा ड्राइवर बने, है ना। और दोस्तों आपको पता ही होगा अर्जुन बुद्धि का परिचय दिया, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है जहां तक या सक्सेसफुल इंसानों ने कहा है कि अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, तो दोस्तों आपको कामयाबी तक लेके जाएंगे, कामयाब ही बनाएंगे। सो आपको पता है कि अर्जुन और पांडवों के साथ में कौन थे? भगवान श्री कृष्ण और
दुर्योधन के साथ कपटी, छली, शकुनी थे। संगति बहुत जरूरी है, बुद्धि बहुत जरूरी है। और सबसे अहम चीज दोस्तों, उन्होंने ताकत को देखा, बुद्धि को नहीं देखा। और वाकई में पता है कि अगर आपके पास अच्छे गुरु होंगे, अच्छे गाइडलाइन आपके अपलाइन होंगे, अच्छे कंपनी के साथ होंगे, अच्छे लोगों के साथ में होंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। वजह दोस्तों, इतनी कमजोर होने के बावजूद भी पांडवों ने कैसे लड़ाई को जीता, इसके पीछे एक ही कारण था दोस्तों, वो है सही गुरु, सही सारथी की। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों का सही सारथी बना, मार्गदर्शक बना, उन्होंने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करी। तो दोस्तों, सफल और असफल में यही चीजें हैं कि आप क्या चुनते हैं। हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अच्छी बातें और बुरी बातें आती हैं। तो दोस्तों, इस बीच में आपको क्या चीजें चुनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अच्छा चुनेंगे, अच्छे लोगों के साथ चुनेंगे, तो आपको अच्छी ही मिलेगी। भले लेट लगेगी, तकलीफ होगी, बट आपको अच्छा ही मिलेगा दोस्तों। जैसे अर्जुन ने चुना, बिना हथियार के भी उन्होंने श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि उनको पता था अगर ये बिना हथियार का भी अगर हमारे साथ रहेंगे तो ये युद्ध हम जीत जाएंगे, ये लड़ाई हम जीत जाएंगे। और दोस्तों, उन्होंने फिर से लास्ट में भी दुर्योधन ने अपना विनाशकाले विपरीत बुद्धि का परिचय दिया। सो दोस्तों, इस कहानी का कुल निष्कर्षण यही आता है कि आपके साथ अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे गुरु हैं, अच्छे सारथी हैं, आप कितना बड़ा योद्धा हैं, आप कितने ताकतवर, आप क्या कर सकते हैं, यह मायने नहीं रखता है। आपके साथ में कौन कौन है, आपकी संगति किन लोगों के पास में है, कैसे लोगों के साथ में रहते हैं, कैसे लोगों के साथ में सीखते हैं, किन किन लोग आपको सिखाते हैं, उनकी व्यवहार, उनकी चरित्र कैसा है, इस पे आपकी कामयाबी डिपेंड करती है दोस्तों। सो आप सब लोग इस कहानी के क्या सीखा, अगर आपने सीखा तो आप अपने बिजनेस में जरूर लागू करेंगे दोस्तों। मैं 100% कर सकता हूँ कि आपके बिजनेस में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, आज की बातें बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जय भारत, जय हिंद।